तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जो यूची होता है वह टीचर साई के सामने खड़ा होता है और कहता है कि वेल टीचर, अब से मैं आपकी केयर में रहूँगा, ठीक है ना। और जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि एक फ्रेशर यहाँ पर हाल ही में रिटायर्ड मेंबर को अपने बियर हैंड से खाली हाथों से ही इस तरीके से पछाड़ सकता है। और फिर वह एक क्रेजी मैन की तरह मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं कई सालों से ऐसे ही किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। और वह यूची की ओर देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, हाल ही में यहाँ पर जितने स्टूडेंट आए वह एवरेज लेवल के थे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस साल कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि इतने समय से मेरा जो इंटरटेनमेंट था वो वही बंदे कर रहे थे। और हमें एक हट्टे-कट्टे बंदे का फिगर दिखाया जाता है जो यहाँ का स्टूडेंट ही होगा, जिसका मनोरंजन अभी तक टीचर का यही कर रहा था फाइटिंग के द्वारा। और वह कहता है उस घटना के बाद पहली बार है जब कोई यहाँ पर इस तरीके का नया मेंबर आया है, नया स्टूडेंट, यह काफ़ी रेयर है। और वह कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ। तो हम देखते हैं योची पहले खामोश होता है और फिर अपना नाम बताता है और वह कहता है कि मेरा नाम ओगामी योची है। इसने यहाँ पर नकली नाम यूज़ किया होता है, अपने फादर का रियल नेम यूज़ नहीं किया होता है, शिंडो। और फिर हम देखते हैं हमें 1 महीना पहले का सीन दिखाया जाता है। हालाँकि योची जो स्कूल में आया अपना रूप रंग हुलिया बदल कर 1 साल बाद आया है। और हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डंबल-वंबल उठा रहा होता है और वहाँ आवाज़ आ रही होती है, आपको नकली नाम का इस्तेमाल करना चाहिए, शिंदो योची। यह ज़ाहिर तौर पर कुछ ज़्यादा ही मतलब कि प्रूफ हो जाएगा आपके रियल आइडेंटिटी को दिखाने के लिए, या स्पष्ट रूप से उन्हें उनके पहचान में आप इससे आ सकते हैं। इसलिए आपको अपनी पहचान जितनी हो सके उतनी अधिक सावधानी तरीके से छुपाना चाहिए। और यह वही मेंबर होता है जिसने यहाँ योची की जान बचाई थी। और उसके बारे में बताया जाता है, यह न्यू ओन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इसका नाम यूसिन सातो है। और हम देखते हैं वह यूसिन सातो जो होते हैं वह कह रहे होते हैं, जिस तरह की तुम्हारी परिस्थितियां हैं अभी, तुम नए स्टूडेंटों के बीच में बहुत ज़्यादा ही अलग दिखोगे। तो यह सुनकर योची कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो वह कहता है यह तुम्हारी फिजिक्स के बच्चे की वजह से है बच्चे, यह सच्चाई है। तो यह सुनकर वह कहता है, अच्छा, तो आप यह कहना चाहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी वजह से मैं उनके बीच में छँट जाऊँगा, मतलब उनके पहचान में आ जाऊँगा, एक अलग ही कैटेगरी की तरह से दिखूँगा। और फिर वो अपने गले पे लगे पट्टे को दिखाते हुए कहता है, तो फिर आखिरकार इस पट्टे का लगाने का क्या मतलब है? क्या यह मेरे अपीयरेंस को नहीं छुपाता है, या एक तरीके से अपने चेहरे को बदलने वाला कुछ शो तो होगा वो पट्टा, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को इसका रियल फेस जो है उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस नज़र आएगा। और वह जो टीचर हो जो डायरेक्टर होता है उठते हुए कहता है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही इन चीज़ों के बारे में समझा दिया है। कॉलर तभी हटाया जा सकता है जब व्यक्ति को मनुष्य के रूप में पहचाना जाए, मतलब कि एक रियल मैन बनो। फिलहाल बेटा, तुम्हारे अभी सिर्फ़ एक कुत्ते के दिन चल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो अपने हंटर को मतलब कि लंबा करता है और फिर कहता है कि अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपनी मर्ज़ी से इसे बाहर निकाल फेंको। तुम अभी फ़िलहाल के लिए एक कुत्ते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर तुम्हें यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत है तो मेरा सामना करो और कम से कम एक भेड़िया बनकर दिखाओ। और हम फिर देखते हैं कि योची शांति से अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और उसके मन में यही ख़यालातें चल रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है, उन्होंने कहा था यह सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है, इसलिए मुझे खुद को साबित करना होगा। लेकिन यह लड़की, और वह सामने देख रहा होता है एक लड़की बैठी हुई होती है ब्लू हेयर वाली, और जो काफ़ी घूर कर योची को देख रही होती है। और योची उससे कहता है, आखिरकार तुम चाहती क्या हो? तो वह कहती है, ओह! क्या मैं? वैसे तुम्हारा नाम ओगामी है ना? मेरा नाम ओमी है। तो हम देखते हैं योची कहता है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, आखिरकार तुम क्या चाहती हो? तो वह उसके सामने और झुकते हुए कहती है कि ओगामी, तुम बड़े ताकतवर हो, है ना? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो योची कहता है कि मुझे यहाँ पर दोस्त बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ। तो सुनकर कहती है, क्या कोई इंटरेस्ट नहीं? लेकिन क्यों नहीं? तो वह कहता है, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और वह खुलेआम ज़ोर से कहता है, कमज़ोर लोग बस कचरा होते हैं मेरे लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यह सुन बाकी लड़कों को हर्ट होता है और वे खड़े होने लगते हैं। पलटकर कहते हैं, ओए! आखिरकार तू कहना क्या चाहता है इस चीज़ का मतलब? कमज़ोर लोग? और तो हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की कहती है, इसका मतलब है कि तुम्हारे नज़रों में यहाँ पर जितने हैं सब कमज़ोर और बेकार और कचरे हैं। तो आप कह रहे हैं, आप इतनी कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि तुम्हारे नज़रों में ये सभी लोग, जितने इस क्लासरूम में लड़के हैं वह सभी पैथेटिक है, तुम्हारे दोस्त बनने के लायक नहीं है। तो योची कहता है कि बिल्कुल सही, कमज़ोर लोग बस कमज़ोर हैं, उन्हें अपनी औकात मालूम होनी चाहिए। और वो घूर कर देखते हुए कहता है कि मेरे पैरों के सामने आओ और रेंगो, और रेंगते हुए यहाँ से जाओ, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो। वो बाकी लड़कों को ज़ाहिर तौर पर धमका रहा होता है। और यहाँ राइटर के द्वारा बताया जाता है कि अपनी स्थिति को अपनी क्लास में साबित करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योची इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है। और योची अपने मन में कह रहा होता है, मेरे इस फर्स्ट ईयर के एंट्रेंस में मेरे साथ जितने मेंबर्स आए हुए थे उन्हें 2 क्लासों में बाँटा गया है, जिनमें क्लास ए और क्लास बी है। इस साल के शुरुआत में मुझे जो
कुछ अच्छे लड़के मतलब कि वो फाइटर सलाम, गोल्डन बाल और वो बुड्ढा फेस वाला मिला था, उन्हें क्लास बी में डाल दिया गया है और बाकी के कचरे मेरे क्लासरूम में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जिससे पहले कि वे लोग अपना ग्रुप बनाएँ, मुझे उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी और अपनी स्थिति को यहाँ पर कायम रखना होगा। सबसे पहले मुझे इस क्लास में अपनी प्रेज़ेंस को प्रूव करना होगा कि हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे खतरनाक मैं हूँ। उनके चाल चलने से पहले उन्हें मुझे अपने कंट्रोल में लेना होगा। और योची जो अपने सामने ओमी बैठी हुई होती है, उसकी ओर देखते हुए कहता है कि मेरे सामने ये बैठी लड़की, मैं इसे एक ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। और हम देखते हैं ओमी कहती है कि तुम शुरू से ही पूरी क्लास में झगड़ा मोल लेना चाहते हो? वाक़ई तुम तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हो। तो हम देखते हैं योची खड़ा होने लगता है और वो पीछे से बंदे आते हुए कह रहे थे तो चलो देख लें। आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके से हमें रेंगने के लिए कह रहे हो? यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत भरी होंगे। और सभी लोग उसके खिलाफ में खड़े हो रहे होते हैं। तभी योची जो होता है वो कहता है कि तुम सब मेरे सामने एक साथ आ जाओ, मैं एक साथ तुम लोगों को देख लूँगा। और यह कहता है कि ज़मीन पर रेंगने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुन वहाँ उनमें से एक हट्टा-कट्टा बंदा हाथ में उँगली चटकाते हुए कहता है, तुमने पहले ही क्या कहा था? हम लोग तुम्हारे पैरों के सामने रहेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर युची के सामने से वो जो लड़की होती है, वो उसके साइड में चली जाती है और कहती है, ठीक है, ओमी यहाँ पर तुम्हारे पैरों से रेंगते हुए जाएगी। और वो उसके सामने झुककर मतलब ऐसे नाटक कर रही होती है और हँसते हुए कहती है कि अगर तुम जीत नहीं सकते हो तो तुम्हें खुद को बेच देना चाहिए। यह एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम मौका बिल्कुल भी गँवा नहीं सकते हैं। वह एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पर देख रही होती है योची के साइड आने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सुन वो मोटा हैरान हो जाता है, कहता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे बदल सकती हो? तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो, बहुत ही बेशर्मी की तरह अपना पल्ला झाड़ रही हो। दूसरा भी कहता है, हाँ, यह तो सरासर यहाँ पर अंधा विश्वास कर रही है उस पे, क्या उसे हम पर विश्वास नहीं है? और हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं शर्मनाक है, शर्मनाक है। तो हम देखते हैं जो ओमी होती है वो कहती है मियाँ आखिरकार इसमें शर्मनाक क्या है? तुम लोग तो यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हो जैसे तुम लोग किसी के मतलब कि सपोर्ट के नीचे आना ही नहीं चाहते हो, उसके सामने झुकना ही नहीं चाहते हो। आखिरकार तुम लोगों ने इसी इकाई क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और तुम लोग इसी की बढ़ती सफलता के साथ इसके साथ बढ़ना चाहते हो, इसलिए इसके साथ मिलकर यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हो। तो मैं भी तो वही कर रही हूँ, उससे कुछ तो अलग नहीं। और वो हँसते हुए कहती है कि तुम सभी यहाँ सिर्फ़ इसलिए हो क्योंकि इस इकाई की सफलता का फ़ायदा उठाना चाहते हो। आखिरकार तुम लोग और मुझ में क्या ही अंतर है? तुम लोग मुझे किस तरीके से बेशर्म या पाखंड कर सकते हो? तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हो। और हम देखते हैं योची अपने मन में कह रहा होता है, ये लड़की आखिरकार मैं इस लड़की को कहूँ तो कहूँ क्या? यह पूरी तरह से बेशर्म है या फिर साहसी है? आखिरकार मैं इस दोनों कैटेगरी में से इसे डालूँ किसे? यह तो दोनों ही तरीके से बहुत ही ज़्यादा बाकियों से अलग है। और जो वो लड़की भी इसकी ओर देखती है कि योची मेरी ओर ही देख रहा है और योची अभी भी अपने मन में कह रहा होता है कि अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और हम देखते हैं कि वो कहती है आखिरकार ओगामी तुम मेरी ओर इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? तो योची कहता है हैं मैं घूर रहा हूँ? और वो कहती है कि हाँ, तुम्हारा चेहरा जो है ना मेरे फ़ेवरेट मेन की तरह है, मतलब मेरे टाइप के बंदे की तरह है, इसलिए अगर तुम इस तरीके से घूरोगे तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। और हम देखते हैं उस क्लासरूम पे मौजूद बाकी बंदे इन लोगों की इसी तरह की बकवासों को चुपचाप सुन रहे होते हैं और बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तभी वो मोटा कह पड़ता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से कैसे बातें कर सकते हो? तुम दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि लगता है मुझे तुम दोनों को यहाँ पर कुचल देना चाहिए। तभी क्लासरूम का जो गेट रूम होता है, वो गेट जो होता है वो खुलता है, वहाँ पर कहता है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि स्कूल से आखिरकार कितने बंदे यहाँ से मतलब कि एक्सपेल कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और हम देखते तभी ये बंदे पलट कर देखते हैं, वहाँ आवाज़ आने लगती है बच्चों की, क्लास में देखो टीचर आ गए हैं। यह तो हमारे मतलब कि क्लासरूम होम टीचर की तरह है, मतलब कि जो फर्स्ट पीरियड में हमेशा आया करते हैं। और वह यहाँ पर अपना रजिस्टर लेकर आ रहा होता है और उसे देखकर कह रहे होते हैं, क्या हुआ, एक ग्रेट सक्सेस के तौर पर हमें शुरू में नहीं मिले थे और अब हमें पता चल रहा है वो हमारे क्लासरूम टीचर है। और वो कह रहा था, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? इसने चीज़ों को यहाँ पर से किसने नहीं हटाया, जल्दी साफ करो। वहाँ वाला कहता है, ये सर मेरी गलती है, मैं इसे जो सभी ठीक करता हूँ। और हम देखते हैं वो पलटकर मतलब इन्हीं की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को मैंने बैठने के लिए कहा था? हम देखते हुए बंदे बैठते नहीं, खड़े खड़े रहते हैं। कहता है, ठीक है, अब अपनी अपनी जगह पर जाओ और खड़े रह जाओ। और हम देखते हैं वो अपना जो रजिस्टर होता है वो टेबल पर रखते हुए कहता है कि सबसे पहली बात, यहाँ पर तुम लोगों का आज ये पहला क्लास है, तो इसलिए सबसे पहले तुम लोगों का जो प्रेसिडेंट रहेगा, मतलब क्लास लीडर, वह चुन लिया जाए। उसकी यहाँ पर सबसे पहली चयन करना आवश्यक है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर तुम लोगों में से जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सबसे ज़्यादा काबिल होगा, वही तुम लोगों का यहाँ पर क्लास लीडर बनेगा। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक सलाह देता हूँ कि अपने आप में एक दूसरे में कॉम्पिटिशन करना चालू करो। मेरे बात मानो तो तब तक तुम लोगों को आपस में लड़ना है, जब तक कि तुम लोगों में से कोई केवल एक ही खड़ा ना रहे, तो तुम्हारे सामने कोई दूसरा खड़ा होने की हिम्मत ना करे, तब तक तुम लोगों को आपस में लड़ना है। समझ में आया? और मैं तुम लोगों को सलाह दूँ एक, तो मेरी तरफ से एक सलाह है कि तुम लोगों को सबसे पहले सबसे ताकतवर को कुचलना चाहिए, उसके बाद आपस में लड़ना चाहिए। हम देखते हैं, ये सुनकर वे बच्चे योची की ओर घूरने लगते हैं और योची तक उस गर्ल की आवाज़ आती है, जैसा मुझे उम्मीद थी। आखिरकार सभी लोग यहाँ पर ओगामी की ओर ही देख रहे हैं, उसे ही निशाना बना रहे हैं। और वह अपने हाथों को चटकाते हुए कह रही होती है, चिंता मत करो, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूँगी। और वह स्ट्रेचिंग करते हुए कह रही होती है कि
जब तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे तो मुझे मत भूल जाना। अपने फ़ायदों के साथ-साथ मुझे भी अपना फ़ायदा शेयर करना। क्लासरूम टीचर क्लासरूम लीडर का कुछ तो फ़ायदा होगा। और योची कहता है ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुमने यहाँ पर जो मेरा मतलब मेरे पर साइड खड़े होने का निर्णय लिया है, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि हम यहाँ पर दोस्त बन चुके हैं। तो वह अपने हाथों को अलग करते हुए कहती है, ठीक है, मैं इस बात से सहमत करती हूँ। और वह कहती है कि चलो तो फिर यहाँ पर सभी लोग मेरी ओर ध्यान दो। मैं यहाँ पर लोगों को ज़मीन पर रेंगवाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हूँ। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। अब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हमारे ये ब्लू हेयर फेरी आखिरकार किस तरीके से उन लोगों को ज़मीन पर रेंगवाती है। अगले एपिसोड में फाइटिंग सीन देखने को मिलेगा, इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।